भगवान शिव के वचनों को दोहराएंगे। भगवान शिव कहते हैं, दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम परम तपः, दीक्षा मूलम परम तपः, दीक्षाम आश्रित निवसेद, दीक्षाम आश्रित निवसेद, यत्र कुत्र आश्रमे वसन, यत्र कुत्र आश्रमे वसन। दीक्षा जप प्रवृत्ति कार्यों का मूल है, अतएव ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम किसी में भी वास करता हो उसको दीक्षा का आश्रय लेकर अपनी जीवन शक्ति विशेष जागृत करना चाहिए। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मानवतावादी थे, अच्छे काम किए, धन्यवाद। लेकिन ऐसे पुरुषार्थी और मानवतावादी व्यक्ति के जीवन में अगर दीक्षा होती तो जीसस क्राइस्ट की नहीं पूजा जाता, अभी व्हाइट हाउस में प्रेत होकर नहीं भटकता। अगर आध्यात्मिक शक्ति जगती तो महात्मा बन जाता, श्रेष्ठ आत्मा बन जाता। वहां की अखबारें कहती कि व्हाइट हाउस में प्रेत। अब कहाँ तो इतना बढ़िया आदमी और कहाँ आध्यात्मिक रस के बिना सूखापन लगा और पिक्चर देखने गए, वहां उनकी हत्या हो गई और वो व्हाइट हाउस में घूम रहे। धन मिल गया तो क्या है, सत्ता मिल गई तो क्या है, सौंदर्य मिल गया तो क्या है, लेकिन ये एक दिन छूट जाएगा। ये छूट जाए और प्राणी अनाथ होकर मर जाए, उसके पहले अपने नाथ के साथ सीधा संबंध जोड़ने का काम दीक्षा का है। जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है, ऐसे आध्यात्मिक संबंध जोड़े बिना का जीवन व्यर्थ है। और आध्यात्मिक संबंध तुम्हारे घर में ट्यूबलाइट, फर्नीचर, ये सब कुछ हो, फ्रिज हो, एसी हो, सब हो, और मोटा सा केबल लाके रख दो, फिर भी कुछ नहीं होगा। पतला केबल हो लेकिन पावर हाउस के थंबों से जुड़ जाए तो सारे इंस्ट्रूमेंट में जान आ जाएगी। ऐसे पावर हाउस का पावर हाउस जो परमात्मा है, उस परमात्मा में गोता मारकर जब दीक्षा दी जाती है और वो मंत्र जपा जाता है तो उसका चमत्कार निराला हो। राम राम तो सब लोग बोल रहे थे और सुन रहे थे, कबीर जी भी, झाड़ू लगाने वाले लोग भी राम राम बोलते थे। लेकिन जब रामानंद स्वामी से कबीर जी को राम राम मंत्र की दीक्षा मिली और कबीर लग गए तो महापुरुष हो गए। बालिया लुटारा को मरा मरा मंत्र की दीक्षा मिली और लग गए तो इतने ऊंचे गए कि वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। महामूर्ख, जिस डाल पे खड़ा है उसी डाल को काट रहा है। लोगों ने कहा ये क्या करता है, गिरेगा, उधर होके कर। बोले थारो कहीं जाए, अपनी अकल नहीं दूसरे की बात माने नहीं, ऐसा वीआईपी कोटा का महामूर्ख। पंडितों ने विद्योत्मा नाम की राजकन्या से वैर लेने के लिए छल कपट करके महामूर्ख के साथ उसकी शादी करा दी। महामूर्ख का जब मौन खुला गया तो विद्योत्मा समझी है तो पंडितों ने धोखा किया है। मैंने तो कहा था कि मैं विद्वान से ही वरूंगी और ये मौनी है, बड़ा विद्वान है, जब शादी करेगा तब मौन खोलेगा। लेकिन ये तो महामूर्ख, उसका हाथ पकड़ के विद्योत्मा ने धक्का मार दिया कि मैं भारत की कन्या हूं, दूसरा पति तो जल्दी नहीं करूंगी, लेकिन तू विद्वान होकर वरा है तो विद्वान होकर मुझे मिलना। अपमान हो गया स्त्री के द्वारा, लग गई चोट, गया जंगल में, घूमता घामता किसी सतगुरु के शरणों में पड़ा। सतगुरु ने दीक्षा दी और मूलाधार केंद्र रूपांतरित हुआ। जहां काम था वहां राम, जहां भय था वहां निर्भयता, जहां विस्मृति थी वहां स्मृति का केंद्र जगा। जो पढ़े वो याद रह जाए। उस पुरुष ने रघुवंश काव्य लिख डाला, उस पुरुष ने शाकुंतल्य नाटक लिख डाला। और शाकुंतल्य नाटक का ट्रांसलेशन जर्मनी के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने जब पढ़ा तो गेटे पुस्तक की परतें लेकर डांस करता है कि वंडरफुल। कहाँ तो महामूर्ख और कहाँ महाकवि कालिदास हो गया बीज रूप में, तो सबके अंदर खजाना छुपा है। सुन्ना सखना कोई नहीं, सुन्ना सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल, कर्मी भयो